बिलावल को देश से निकालने की तैयारी, आतंकियों ने की पाकिस्तान की बेइज्जती। इस वक्त पाकिस्तान में बिलावल को पाकिस्तान से खदेड़ने की कोशिश हो रही है और तो और पाकिस्तान में अब तख्ता पलट का भी पूरा प्लान बन चुका है। क्योंकि जब बिलावल जैसे लोग थोड़ा सा सच बोल देते हैं तो पाकिस्तान के आतंकी या तो उनको जिंदा दफना देते हैं या फिर बगावत कर तख्ता पलट ही कर देते हैं। आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में पीएम और विपक्ष के नेता को धमकी दे देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनसे वो हर बात मनवाते हैं जो आतंकी चाहते हैं, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया है। दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। तलहा ने कहा कि बिलावल का यह बयान पाकिस्तान की पॉलिसी, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने कहा, क्या कोई नेता अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है क्या? तलहा, जो खुद एक ग्लोबल आतंकी है, उसने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा, हाफिज सईद का कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बिलावल का बयान पाकिस्तान की इमेज को ग्लोबल लेवल पर बदनाम करने की साजिश है। बिलावल ने बताया हाफिज मसूद का पता। पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद दोनों को बैन कर रखा है। हाफिज सईद को लश्कर तैयबा का मुख्य चेहरा माना जाता है। वो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भी है। हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में टेरर फंडिंग के लिए 33 साल की सजा काट रहा है, जबकि ग्लोबल आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने दावा किया था कि हाफिज सईद जेल में है, जबकि मसूद अजहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, शायद वो अफगानिस्तान में है। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था, अगर भारत ये जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को उसे गिरफ्तार करने में खुशी होगी और पाकिस्तान को उनको भारत को दे देना चाहिए। मसूद अजहर भारत में 2001 के संसद हमले, 26/11 मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उसे 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था अजहर का परिवार। बिलावल का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 2 महीने पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर ने इसके बाद बयान जारी कर कहा था कि मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे भी शामिल थे। अजहर संसद हमले का भी मास्टरमाइंड। अजहर 2001 के संसद हमले का भी मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वो 2016 में हुए पठानकोट हमले में शामिल था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मजार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। अजहर अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन और तालिबान फाउंडर मुल्ला उमर का खास था। क्या बिलावल की बगावत के बाद होगा तख्ता पलट? बिलावल मुनीर और आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं और शहबाज सरकार में सहयोगी इस वक्त बिलावल है। ऐसे में अब पाकिस्तान में तख्ता पलट होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आतंकियों के खिलाफ बोलता है या तो वो जेल में होता है या फिर पाकिस्तान की सत्ता से बाहर। क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पर्दे के पीछे चल रही रस्साकशी को भी बताया जा रहा है। और बिलावल का आतंकी और मुनीर के खिलाफ बयान भी कहा जा रहा है कि बिलावल जब आतंकी और मुनीर के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो बिलावल को सत्ता से बाहर फेंका जाएगा और शहबाज की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और तख्ता पलट की तैयारी इस वक्त बखूबी हो रही है।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान के संविधान को भी बदलने की तैयारी हो रही है। पाक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने हाल ही में आसिम मुनीर और आतंकियों की सार्वजनिक आलोचना की थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इसने पाकिस्तानी सियासत में नई अटकलों को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पाक सेना आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही हैं और आसिम मुनीर का साथ इस वक्त पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल के बयान जो सामने आ रहे हैं वो दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का हमेशा समर्थन करता आया है। और बिलावल जब पाकिस्तान का सच उगल रहे हैं, ऐसे में अब बिलावल की छुट्टी हो सकती है और साथ ही साथ पाकिस्तान में पूरी तरीके से सरकार भी बदल सकती है। शहबाज की कुर्सी भी जाएगी। आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह सवाल भी उठा है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ को भी पीएम पद से हटाते हुए पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में लेंगे। पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुनीर को पूरी तरीके से आतंकियों का साथ है। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसिम मुनीर जरदारी की जगह लेने के लिए चालें चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जरदारी स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे या उन्हें जबरन हटाया जाएगा। इस सब में शरीफ परिवार की चिंता यह है कि मुनीर खुद को सिर्फ अगला राष्ट्रपति बनाएंगे या सत्ता का व्यापक तरीके से हस्तांतरण कर देंगे, जिसमें शहबाज की कुर्सी भी खतरे में है और शहबाज की कुर्सी भी जा सकती है। जुलाई दोहराएगी इतिहास। पाकिस्तान में जरदारी को हटाए जाने की चर्चा से राजनीतिक परिदृश्य में हलचल तेज है। देश में एक बार फिर सैन्य तानाशाही की आशंकाओं ने लोकतंत्र समर्थकों की बेचैनी को बढ़ाया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जुलाई में ही जियाउल हक ने इस्लामाबाद की सत्ता पर कब्जा किया था। ऐसे में जुलाई का महीना एक बार फिर पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में अहम मोड़ ला सकता है। पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पालता है, फिलहाल ये पूरी दुनिया जानती है। अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन से लेकर तालिबान के बड़े नेता हो या भारत में बेगुनाहों का खून बहाने वाले जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के खूंखार आतंकी, पाकिस्तान इन सब की पनाहगाह है। पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी खुद कबूल किया था कि उनका देश आतंकियों से रिश्ता रखता है। एक न्यूज चैनल पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों से साठगांठ का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। भारत के आतंकवाद को संरक्षण देने के आरोपों पर ख्वाजा आसिफ ने आतंकवादियों से अतीत में रिश्ते रखने की बात स्वीकार की थी और कहा था कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों से रिश्ते रखता आया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान ने जरूर आतंकियों से रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। वो ताजा घटना होने पर उससे इनकार करता है और बाद में कबूलता है। जैसे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने मौत के 1 साल पहले कारगिल में पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। यानी ये कहा जा सकता है कि आतंकवादियों का साथ वहां की सरकार हमेशा से लेती आई है, लेकिन कभी खुलकर बोलती नहीं। लेकिन हाँ, बिलावल जैसे लोग जरूर कभी कभार बोल देते हैं, ख्वाजा जैसे लोग कभी कभार जरूर बोल देते हैं, और जब सच सामने आता है तो पाकिस्तान के आतंकी बौखला जाते हैं और फिर होती है तख्ता पलट की जद्दोजहद, जो पाकिस्तान में इस वक्त बखूबी देखने को मिल रही है। जब तख्ता पलट की बात सामने आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मुनीर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, क्योंकि मुनीर के खिलाफ लगातार कई पाकिस्तानी नेता बोल रहे हैं। जैसे बिलावल भुट्टो का हमने जिक्र किया, बिलावल भुट्टो की तरह ही कई और नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो शहबाज सरकार में सहयोगी हैं। और पाकिस्तानी सेना का कोई भी अगर विद्रोह करता है नेता, तो उस नेता की या तो छुट्टी हो जाती है या पूरे पाकिस्तान के अंदर ही तख्ता पलट कर दिया जाता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट की तस्वीर नजर आएगी और वो तस्वीर कैपिटल टीवी बहुत जल्द आपके सामने रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जल्द तख्ता पलट होने वाला है और जुलाई के अंत तक ये तस्वीर बखूबी हम आपको दिखा भी रहे होंगे। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।